ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म ही इस सृष्टि का आधार है। मकर राशि जातः स्थिर बुद्धि, धैर्यवान कर्मनिष्ठ च, ऐसा शास्त्र कहता है। मकर राशि के जातक जीवन में धैर्य, अनुशासन और कर्म की दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। शनि के आधिपत्य वाली राशि जो मकर राशि के लिए 2025 के अंतिम के 60 दिन अर्थात नवंबर और दिसंबर स्थिरता, परिणाम और जिम्मेदारी का अंतिम परीक्षण है। यह वो समय है आपके लिए जब आपने जो बीज बोए थे, अब वे कर्म के रूप में, कर्म फल के रूप में सामने आने लगे हैं और आएंगे। इन 2 महीनों में 6 प्रमुख क्षेत्र आपके सक्रिय होंगे। उसमें से करियर, करियर में मान-सम्मान प्रभावित होगा, अच्छा या बुरा मैं अभी बताऊँगा। कार्य की स्थिरता प्रभावित होगी, बिज़नेस में अनुशासित वृद्धि और रणनीतिक लाभ होगा या नहीं होगा, फाइनेंस में व्यावहारिक लाभ या आर्थिक संतुलन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, एजुकेशन में एकाग्रता, कर्मठता और दिशा की स्पष्टता रहेगी या नहीं रहेगी, हेल्थ को लेकर के संयम और अनुशासन से संतुलित की वापसी की संभावना है या नहीं है, अर्थात हेल्थ के रूप में आप कैसे रहेंगे, रिलेशनशिप को लेकर के जिम्मेदारी और सच्चे सहयोग का उदय के विषय में हम चर्चा करेंगे। यह समय आपको थकाएगा नहीं, आपको तपाकर तेज बनाएगा, समझ लीजिए। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। नियमः स्वास्थ्यस्य मूलम, अनुशासन ही स्वास्थ्य का स्रोत है। इसलिए अनुशासित रहना आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए ये 2 महीने शरीर और मन की पुनः संरचना का समय है। शनि की ऊर्जा थकान दे सकती है, परंतु वो आपको लौह शक्ति भी दे सकती है, यानी कि ताकतवर बना सकती है। हड्डियों, घुटनों, पीठ या दांत से जुड़ी समस्याओं में सुधार संभव है, परंतु लापरवाही महंगी पड़ सकती है। ध्यान रखिए, साधना का अर्थ है अपने शरीर को भी साधना। नियमित व्यायाम करना, सूर्योदय के बाद ध्यान और जल सेवन आपकी औषधि है, या सूर्योदय से पहले भी ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं ये। शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लेते हैं। कर्मणा साध्यते विद्या, अर्थात शिक्षा कर्म से सिद्ध होती है, कल्पना से नहीं। अब आपके अध्ययन में गंभीरता, स्थिरता दोनों लौटती हुई दिखाई दे रही हैं। जो विद्यार्थी प्रशासनिक क्षेत्र में है, गुरु की दृष्टि देखिए ना, आपकी सीधे आपकी राशि पर है, तृतीय भाव में है। गुरु की दृष्टि सोर्स ऑफ इनकम में है, यानी कि गुरु की जो ऊर्जा है, गुरु जी की जो किरणें हैं, वो आपको गंभीरता देगी, स्थिरता देगी। विद्यार्थी प्रशासनिक क्षेत्र के में हो, कोई तैयारी कर रहे हो, प्रशासनिक जॉब के लिए, प्रबंधन में हो, वित्त हो या फिर इंजीनियरिंग जैसे विषयों में, उनके लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला है। यह समय परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में धीरे-धीरे लेकिन स्थायी सफलता देने वाला है। अब आपकी एकाग्रता आपका सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। इसलिए एकाग्र होने का प्रयास कीजिए। ये समय आपको एकाग्र देगा। आपकी राशि को जब गुरुदेव देखेंगे तो गुरुदेव की दृष्टि में अमृत होता है, और अमृतमय दृष्टि में आप अच्छा पढ़िए लिखिए। नौकरी व्यवसाय की, नौकरी की बात कर लेते, व्यवसाय की इसके बाद बात करेंगे। नौकरी, करियर, करियर में बदलाव होगा नहीं होगा, स्थानांतरण होगा नहीं होगा, प्रमोशन होगा नहीं होगा, जो पॉलिटिक्स है, ऑफिस पॉलिटिक्स, वो समाप्त होगा नहीं होगा, स्टाफ का सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। कर्म योग एव श्रेष्ठ, कर्म ही सर्वोत्तम पूजा है, ऐसा कहा गया है। अब आपके करियर में परिणाम और पहचान इन 2 महीनों में दोनों आने वाले हैं। परिणाम और पहचान, आपके पीछे परिश्रम का प्रतिफल मिलेगा। आपके पिछले परिश्रम का, जो मेहनत की थी, उस मेहनत का फल अब नौकरी के क्षेत्र में आपको मिल रहा है, शुभता में। वरिष्ठ अधिकारी से आपके प्रति वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, वो आपके प्रति विश्वास का भाव रखेंगे, विश्वास दिखाएंगे। और जो जातक नौकरी परिवर्तन चाहते हैं, उन्हें उचित अवसर प्राप्त होगा। यह भी समय है धैर्य के साथ निर्णय लेने का, क्योंकि शनि की दृष्टि परिणाम तो देती है, परंतु जल्दबाजी को क्षमा नहीं करती। अब कर्म की गहराई में उतरना ही सफलता का रहस्य है, ये समझ लीजिए आप। अब कर्म की गहराई में उतरना। अब व्यवसाय की बात कर लेते हैं। धैर्यम सर्वार्थ साधनम, धैर्य सभी कार्यों की सिद्धि का आधार है। व्यापार के क्षेत्र में यह समय
संरचना का है, स्थिरता का है, पुनर्गठन का है, पुनर्निर्णय का है, पुनर्मंथन का है। पुराने ग्राहक लौट सकते हैं और नए अनुबंध स्थायी लाभ दे सकते हैं, वो देंगे। यह समय किसी नई साझेदारी या औद्योगिक जो योजना होती है, उसके लिए अनुकूल है। हालांकि यह भी समय है कि आप प्रबंधन और योजना पर ध्यान दीजिए। व्यापार में संयम ही इसका इस समय का सबसे बड़ा मंत्र है। अब व्यापार केवल लाभ का खेल नहीं, दीर्घकालिक प्रतिष्ठा की परीक्षा है आपके लिए। ये 2 महीने आपकी प्रतिष्ठा की परीक्षा लेने वाले हैं व्यापारिक क्षेत्र में। फाइनेंस को लेकर के बात कर लेते हैं। संयम एवं संपदा रक्षकः, संयम एव संपदाम रक्षकः, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। संयम ही समृद्धि और आपके यश वैभव की रक्षा करता है। वित्तीय रूप से ये 2 महीने स्थिरता और पुनर्निर्माण लेकर के आएंगे। यानी कि जो पैसे के संघर्ष कर रहे थे, उसमें अब कहीं न कहीं से आप स्थिरता आएगी। यानी कि अभी तक जो हिचकोले खा रहे थे, इन 2 महीनों के बाद हिचकोले खाना बंद कर देंगे। पुराने निवेशों से लाभ और नए अवसरों से सुरक्षा दोनों संभव है। कर्ज या दायित्व से जुड़ी स्थिति में राहत मिलेगी, हालांकि खर्च का दबाव भी रहेगा। विशेषकर पारिवारिक आवश्यकताओं या कार्य विस्तार के कारण धन वही टिकता है, ध्यान रखिए, जो कर्म की नींव पर टिका हो, भाग्य पर नहीं। कर्म की नींव क्या है? आपके कर्म की नींव है। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की, विवाह की। विवाह में बोलते हैं ना, सहयोगे शक्ति ही, साथ रहने में ही शक्ति है। अब आपके संबंधों में परिपक्वता और यथार्थ लौटने वाला है, ध्यान रखिए। इन 2 महीनों में परिपक्व होगा आपका रिश्ता। अब आपके संबंधों में परिपक्वता तो आएगी ही, दूरी घटेगी, जिम्मेदारी के भाव से निकटता बढ़ेगी, पति पत्नी के बीच समझ बढ़ेगी। जो दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए हैं, उनको एक राहत मिलेगी। अविवाहित जातकों के लिए पारिवारिक सहमति से शुभ प्रस्ताव संभव है, वो आए। परंतु संबंधों को स्थायी बनाए रखने के लिए अभिमान नहीं, संवेदनशीलता आवश्यक है। अब प्रेम का अर्थ साथ निभाना है, बहस नहीं करना। विदेश के मामले को देख लेते हैं, फॉरेन से संबंधित। एमएनसी में काम करते हैं, विदेश में रहते हैं या विदेश में जाना चाहते हैं, उनके लिए परिवर्तनम नित्यम नियमः, ऐसा कहा गया। परिवर्तन ही जीवन का स्थायी नियम है। जो जातक विदेश स्थानांतरण या सरकारी अनुबंध से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विस्तार और परिणाम दोनों लेकर के आया है। 2 महीने किसी बड़े अवसर का द्वार दिसंबर से पहले सप्ताह में खुल सकता है, परंतु परिवर्तन को अपनाने से पहले योजना और तैयारी आवश्यक है। हर परिवर्तन एक परीक्षा है, लेकिन वही भविष्य की दिशा भी बनता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं उपाय की ओर आऊंगा और निष्कर्ष की ओर आऊंगा। उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा। आप उपाय बरसों से कर रहे हैं, लेकिन तरीका, आपकी विधि और विधान सही नहीं होता है, जिसकी वजह से जहाँ फायदा होना चाहिए, समृद्धि आना चाहिए, मानसिक शांति आनी चाहिए, वहां पर नहीं आता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया चैनल बनाया है, शास्त्रार्थ नाम से। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाइए, क्लिक कीजिए। कौन सा जप करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा दान करना है, कौन सा नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है। नया चैनल है, 6-7 वीडियो है, ज्यादा वीडियो नहीं है, मैं अपलोड करता रहूंगा। आप बड़े लाभान्वित होने वाले हैं उस चैनल से। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहाँ नया चैनल है तो सहयोग की अपेक्षा है। साथ में लाइक कर दीजिएगा वीडियोज को, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और यहाँ पर भी, यहाँ तक पहुंचे हैं और नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक वीडियो को, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए आइए विषय पर फिर से लौट करके आता हूं, उपाय और निष्कर्ष। शनि पहले झुकाता है, फिर सफलता का आशीर्वाद देता है।
मकर राशि के लिए 60 दिनों का काया पलट करने वाला उपाय इस तरीके से है कि पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए। ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। किसी श्रमिक, वृद्ध या जरूरतमंद को भोजन कराइए। सप्ताह में एक दिन मौन कर्म दिवस ऐसा संकल्प लीजिए। मौन बिना शिकायत के कर्म करिए। लोहे की वस्तु या काले तिल का दान करिए। ये उपाय आपके भीतर की कर्म शक्ति को स्थायी बना देंगे। मुझे ऐसा लगता है ताकि 2026 में आपकी पहचान नेता नहीं निर्माता के रूप में हो सके। तो ये स्थिति है आपकी। इसलिए कहा गया है जो झुकता नहीं वो स्थायी नेता होता है, स्थायी नहीं होता, और जो स्थायी है वही तो मकर है। इसलिए लेकिन हाँ, ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।